हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद प्रांजल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अब हम बात करते हैं कल के मार्केट की। ट्यूसडे में 10 फरवरी को क्या ऐसा होगा कि जो मार्केट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। आज मेरा जो स्ट्रैटेजी थी सेंसेक्स और निफ्टी 50 की। सो देखिए, मैंने एक पोस्ट भी करा था इंस्टाग्राम में कि आज मैंने जो कॉल ली थी वो मैंने आज इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जब फिफ्थ रिट्रेसमेंट ये गोल्डन फैंटम जोन को क्रॉस करा था और एक प्रॉपर गैप अप खुल के फिर जो एक प्रॉपर लेवल पे इसने एक मोमेंट पकड़ी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने आज ग्रैब करा था, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 25,800 से अगर इसने सपोर्ट लिया, अच्छा अगर नीचे नहीं आया, एक प्रॉपर बुलिश मोमेंट होगा। बाद में भले कंसोलिडेट रहा, उतना खास मार्केट नहीं रहा, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा था। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और इससे कल के मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम बात करेंगे। अभी देखो, ये मार्केट में देखो, पहले तो ये कैंडल अपना लो हाई तोड़ के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बना था, लेकिन तभी मार्केट एक रेड कैंडल पे एक एग्ज़िट करा, फिर 5 मिनट की एक बुलिश कैंडल दिया, फिर हैमर बनाया, फिर नीचे आया। हैमर में देखिए यहाँ पे बायर्स ने कई सारे, यहाँ पे मतलब बायर्स ने अपना एक इम्पैक्ट रखा, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो पाए। फिर उसके बाद मार्केट और नीचे आई। फिर उसके बाद यहाँ पे जब एक प्रॉपर एक देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी बन रहा था, लेकिन उसके बाद लेकिन इस पर्टिकुलर जोन को इसने नहीं कट करा, इस वजह से मार्केट और ज़्यादा ऊपर गया। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पर्टिकुलर पे भी एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, और यहाँ पे भी एक बन रहा था। इस पर्टिकुलर सपोर्ट को क्रॉस करके इस पर्टिकुलर कैंडल को देखो, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, इस कैंडल ने ही मेरे को कॉन्फिडेंस भी लिया है कि अब अगला मोमेंट बुलिश को होने वाला है। एक पर्टिकुलर ट्रेंड इसने लिया और यहाँ पे बूम हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि फिब रिट्रेसमेंट मैंने क्यों करा, यहाँ से मैंने अपना एक फिबोनाची जब ड्रॉ करा, उसके बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम जोन पे, एक मिनट, इस पर्टिकुलर टाइम जोन को इसको क्रॉस करा और यहाँ से फिर एक पर्टिकुलर अच्छा मोमेंट आया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बार सेंसेक्स जो है अपना, सेंसेक्स का मोमेंट जो था वो भी आज सेम ओवरऑल निफ्टी जैसा ही था, बट पहले हम ये बात करते कि अब कल का मार्केट कैसा रहेगा। मार्केट ने एक गैप अप खुला, लेकिन गैप अप का एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे दिखा नहीं, ये मैनिपुलेशन था एक तरह का। लेकिन यहाँ पे जब 20 EMA क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, एक मार्केट बहुत अच्छा मोमेंट लेगा। ओ माय गॉड, ये EMA 50 EMA क्यों नहीं है? एक मिनट गाइस, 50 EMA भी ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। 50 EMA के बिना तो काम नहीं चलेगा मेरा। देख लो गाइस, 50 EMA ज़रूर लगा के रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। और यहाँ पे इसको करूँगा मैं रेड। ठीक है, आ गया अपना 50 EMA। 20 EMA 50 EMA दे बोथ आर ब्रदर्स की, भाई भाई, दो भाई दोनों तबाही वाला सीन है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर, यहाँ पे 20 EMA के बाद यहाँ जहाँ थोड़ा सा एक लीनियंसी ली, वहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर लिया, फिर यहाँ पे 10-15 पॉइंट्स का ही कंसोलिडेट रहा। मार्केट इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, मेन यहीं पे ही था मॉर्निंग में, क्योंकि बाय कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बहुत अच्छा एक वेल परफॉर्म कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट हमें मिला। बाय द वे, अब कल का मार्केट में पहले बता देता हूँ कि 25,900 इस पर्टिकुलर से रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद इस पर्टिकुलर गैप को पूरा ये फिल करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर गैप डाउन हुआ, गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमें एक ये मतलब एक इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये दे रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन अभी का जो कह रहा है, ये तो कह रहा है कि भाई मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगा। मतलब 200 पॉइंट का, अभी 200 पॉइंट के आसपास अगर ये दिखा रहा है, तो यू कैन से कल
यहाँ पे 26,000 का रेजिस्टेंस लेके खुल सकता है। बहुत तगड़ी मार्केट गैप अप खुल सकती है, लेकिन अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गिफ्ट निफ्टी वॉलेटाइल है अभी भी। और इसका इंडिकेशन ये है कि अगर यहाँ पे वापस आया तो फिर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल के फिर ऊपर ले सकता है मार्केट। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वही रहेंगे जो मैंने पहले भी बताया था। 25,900 एक रेजिस्टेंस लेवल है और 26,000 ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर गैप अप खुला यहाँ पे अगर हुआ तो यहाँ पे गैप डाउन होकर ये फिर एक सपोर्ट पॉइंट लेके ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ ये नीचे ही जाएगा और ये 25,800 को सपोर्ट लेके जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। कल का मैंने बता दिया कि गैप अप अगर 25,900 के ऊपर खुला तो ये सपोर्ट पॉइंट होगा 25,900 और 26,000 इसका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ये 2 पॉइंट पे ही कल की मार्केट मूवमेंट हो सकता है। चलिए आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स क्या कहता है यार? सेंसेक्स का देखिए मतलब ऑलमोस्ट मूवमेंट सेम ही है, लेकिन सेंसेक्स की वॉलेटिलिटी ऐसी रहती है कि कैलकुलेशन बहुत टफ होता है। 2 ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक ये पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर जोन में देखिए बात ये है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जोन को अगर क्रॉस करके होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर, तो ये 84,200 कल का एक रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। 84,200 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और मार्केट नीचे आके वापस यहाँ से सपोर्ट लेगा 83,950। कल का मार्केट आप नोट कर लो, 83,950 सपोर्ट लेवल, 84,200 आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। और इसी में मार्केट कल एक सपोर्ट जोन पे दिखाएगी कि अगर गैप अप हुआ तो वापस यहाँ से सपोर्ट और वरना यहाँ से सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा। फिर मिलते करके कल की मार्केट में कि कल क्या होता है। ऑल द बेस्ट कल के लिए एंड थैंक यू। एंड आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ट्रेडिंग विद प्रांजल इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए जिसमें मैं डेली कॉल देता हूँ। थैंक यू।